लेडीज काम करती हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि पूरे हफ्ते में एक दिन आप महसूस कर लें कि जिस दिन आपने काफी सारा काम समेटना हो, तो ताकि पूरा हफ्ता जो है आपका पुरसकून और सुकूनदार गुजरे, और हस्बैंड के जिस दिन ऑफ हो, छुट्टी हो, तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकें। तो आज यही कुछ आप लोग साथ टिप्स शेयर करूंगी और किस तरह मैंने पूरे घर को रूटीन को मैनेज किया, वो सब कुछ आप लोग साथ शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिद्रा। कैसी है जी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन सिद्रा भी खैरियत से है। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, यहाँ पर आप लोग साथ रूटीन शेयर करने वाली हूँ एक दिन की, जिससे हम काफी सारा काम जो है ना अपना समेट लेंगे। स्टार्ट में कर रही हूँ यहाँ नाश्ते के फौरन बाद से। ठीक है जी, नाश्ते के फौरन बाद मैंने कहा चलें जी थोड़ा सा खा पी लेते हैं, क्योंकि सुबह बच्चों ने फीडर पिया था और आपकी बहन ने चाय और बिस्किट खाए थे, तो फिर मैंने कहा उसके बाद थोड़ा सा खा पी लेते हैं। वहीं से आपको रूटीन स्टार्ट करती हूँ और देखते हैं आज हम कितना काम समेट सकते हैं। यहाँ जी आपकी बहन ने कल बनाया था अचार गोश्त का सालन, तो उसके अंदर से थोड़ी सी बोटियां और थोड़ा सा सालन, मैक्सिमम 1 कटोरी से कम सालन होगा जो बचा हुआ था, तो फिर आपकी बहन ने कहा उसे यूज कर लेते हैं। रिसेंटली आपकी बहन ने ये काम शुरू किया है कि आपने जब सेकंड डे जो चिकन का सालन बचा होता है ना, उसके साथ में ऐसे स्पेगडी या पास्ता कुछ भी बॉयल कर लेती हूँ और उसे डालती हूँ बाउल के अंदर, प्यारे प्यारे बाउल ले लेती हूँ और उसके ऊपर सालन डाल देती हूँ और उसे मिक्स करके खा रही होती हूँ। मैं और मेरा बेटा कुछ इस तरह हम इंजॉय करते हैं। देखिए हर वक्त रोटी सालन खाते खाते बंदा थक जाता है, तो फिर मैंने ये नया तरीका निकाला। आप लोगों को कैसा लगा लाजमी बताइएगा। लेकिन यार इस तरह ना ये टमी भी फुल हो जाता है और एक आपके जो मुंह का टेस्ट है ना, जो क्रेविंग हो रही होती है पास्ता स्पेगडी खाने की, तो वो भी आपकी जो पूरी हो जाती है। आज के दिन में आपकी बहन ने बहुत सारा काम किया, यकीन करें किचन का इतना सारा सामान समेटा है। उसके अलावा किचन की वीडियो आप लोग साथ मेकओवर की भी शेयर की है और सेकंड वीडियो आप लोगों के साथ किचन टूर भी शेयर किया है। मैंने इसी व्लॉग के अंदर से सारा कुछ निकाला है। मैंने यकीन करें एक दिन में मैंने 3 व्लॉग शूट किए हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसा मैंने पोस्ट किए हैं बिकॉज मैं बहुत बिजी थी घर के अंदर। तो यहाँ मैंने आटा बाहर से मंगवाया था और आजकल आपको पता है कि मैं बाहर का आटा यूज कर रही हूँ, गंदम पीसने गई हुई है हमारे घर की। तो कोशिश किया करें कि एक हफ्ते में एक ऐसा दिन निकाल लें जिसके दिन आपने अच्छी तरह क्लीनिंग करनी है। ठीक है जी, किचन को देख लें, किचन में कौन कौन सी ऐसी चीजें जो क्लीन करने वाली, चकला बेलन हो गया, इस तरह हॉटपॉट हो गया, इसको क्लीन कर लें अच्छी तरह नीट एंड क्लीन, ताकि हफ्ते में आपको एक दफा और मजीद करना पड़े, लेकिन डेली ना करना पड़े। ठीक है, इसकी आपने केयर करनी है। ऐसी चीजें होती हैं जो ग्रोसरी की हम मंथली मंगवा रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी ग्रोसरी होती है जो हमारी वीकली आ रही होती है, डेली बेसिस पे भी आ रही होती है, तो हम उसको रिफिल करेंगे आज की डेट में। तो आप यकीन करें कि कुछ इस तरह का सामान होता है जो हम बनाने खड़े होते हैं, कुकिंग करने शुरू करते हैं, लेकिन वो चीज अवेलेबल नहीं होती है उस बॉक्स के अंदर जिसमें उसको होना चाहिए। तो फिर हम लेडीज को गुस्सा आ रहा होता है, बहुत ज्यादा मूड ऑफ हो रहा होता है। तो बस आज मैं वो सब कुछ भी रिफिल करने वाली हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है मेरा पुरसकून गुजरे। एक हफ्ते का जो ग्रोसरी का सामान है थोड़ा बहुत मैंने मंगवाया हुआ था, तो मैंने कहा जल्दी रिफिल कर लेते हैं। और जो बर्तन मैंने धोए थे उसे धूप में सुखा दिया मैंने। अच्छा जी, मेरा क्या सीन है, जिस दिन मेरे हस्बैंड का ऑफ होता है ना, तो उस दिन मैं कोई इस तरह का काम नहीं खिलाड़ती, जैसे मशीन लगाना हो या पूरे घर की डीप क्लीनिंग हो, इस तरह कोई काम मैं नहीं करती। इससे एक दिन पहले मीन्स के जिस दिन मेरे हस्बैंड का ऑफ है उससे एक दिन पहले मैं जुमेरात वाले दिन काफी सारे घर का काम समेट लेती हूँ, किचन का काम समेट लेती हूँ, ताकि जो मेरा मेन पर्पज हो ना, जो जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी है उस दिन बस कुकिंग करना हो, हस्बैंड को खाना खिलाना हो या हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना हो, बच्चों को टाइम देना हो। तो ये एक बहुत बड़ी जो है ना होम मेकिंग की टेक्निक है, जो आप लोग अप्लाई करेंगे ना तो आपकी जिंदगी बहुत पुरसकून गुजरेगी। यकीन करें हस्बैंड के साथ लाइफ भी। ये ना मलाई मेरी रखी हुई थी फ्रीज हुई, तो मैंने निकाली है, उसको जल्दी डीफ्रोस्ट किया, उसके बाद जी मैंने डाल दिया उसे एक पतीली के अंदर, ताकि उसका मैं वो निकाल सकूं देसी घी। अच्छा, ये मेरा डेली बेस का काम नहीं होता, ये मंथली भी होता है और वीकली भी होता है। जितनी मलाई जमा हो जाती है ना, मैं उस हिसाब से इसको निकाल लेती हूँ और उसी तरह मैं देसी घी निकालती हूँ। मैं घर में ही देसी घी बनाती हूँ, बच्चों को भी देसी घी पे मैंने लगाया हुआ है। कोई भी रेसिपी बनानी हो बच्चों की देसी घी ही यूज कर रही होती हूँ रेसिपी के अंदर। गर्मी ज्यादा है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने हस्बैंड को ठंडे शेक बना के दूं, मैंगो शेक, बनाना शेक, एप्पल शेक, इसके अलावा तुखबलंगे वाला दूध, कोई भी इस तरह की रेसिपी बना के देती हूँ। जामी शीरी मंगवा रखा है, वो बना के देती हूँ ताकि वो ठंडे रहें, जिसम उनका ठंडा रहे, गर्मी के अंदर काम करते हैं। या कोई भी लस्सी, मीठी लस्सी या नमकीन लस्सी बना के दे देती हूँ। लेकिन जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो मैं देसी घी दूध में डाल के डेली बेस पे अपने हस्बैंड को देती होती हूँ। इसीलिए ये देखिए एक कंटेनर, ये ब्लू कलर का जग पड़ा है ना, ये भी देसी घी का ही बना हुआ है, तो मैंने खुद बनाया अपने हाथ से, ये महीना पहले का बना हुआ है। कोशिश हो सके पैसे की बचत किया करें, घर में ही चीज को यूटिलाइज किया करें, यूज करने की कोशिश किया करें। उसके अलावा आप यकीन करें कि चीजों को इस्तेमाल किया करें, रीयूज किया करें। आप कोशिश करें कि जो चीज आप बाहर से परचेज कर रही हैं वो अगर घर में आप बना सकती हैं तो कुक कर सकती हैं, या खुद से वैसे क्रिएट कर सकती हैं, बना सकती हैं, तो भाई आप बनाएं। जरूरी नहीं कि अब इतना महंगा देसी घी है तो आप मंगवाएं बाहर से। लेकिन चलें कोई बात नहीं, ये भी मैं आप लोग से शेयर कर लूंगी। देसी घी बहुत प्यारा और मजेदार कलर का निकला था, मीन्स के चस आ गई थी देख के देसी घी को ना। टेनर भी धो के मैंने धूप में सुखा दिया। उसके अलावा जी देसी अंडे आए हुए थे, हस्बैंड ने अपने फ्रेंड से मंगवाए थे बच्चों के लिए। हालांकि गर्मी है, देसी अंडों का कोई काम नहीं है, लेकिन चले हस्बैंड ने मंगवा दिए थे, तो फिर मैंने कहा
के साथ में अंडों का जो कंटेनर है वो भी धो लेती हूँ और उसके बाद अंडे धोकर मैं वो रख देती हूँ। यार धोके में रखती हूँ, उसकी स्मेल अगर हो जाए ना सारी चीज़ों में हो जाती है फ्रिज के अंदर, वो दिल ही नहीं करता। और ऊपर वाले खाने में तो कभी भी अंडे मत रखें जिसमें आप बर्फ जमा रहे हैं। कभी भी कोई अंडा अगर क्रैक करना तो वो आपके बर्फ के कटोरों में स्मेल हो जाएगी। उसके अलावा कोई भी चीज़ आपने इस तरह की रखी हुई है उसमें स्मेल हो जाएगी, तो बहुत ही इरिटेटिंग स्मेल होती है इसकी, तो बहुत केयर किया करें। अच्छा यहाँ पर पता नहीं कितने अंडे थे, आई डोंट नो, बट इसमें से तकरीबन 4 से 5 अंडे खराब निकले थे, क्रैक हुए हुए थे और वो आगे मैंने चेक करके निकाले थे, जिसमें से 2 अंडे ही सही हालत में थे, बाकी 2 में आई थिंक छोटे छोटे बेबी थे, तो फिर वो मैंने वेस्ट कर दिए थे। आप लोगों के सामने शेयर करूंगी, दिखाऊंगी सारा कुछ। तो मेरी बहनों का गिला होता है भाई आप बहुत तेज तेज बोलती हैं। अरे भाई अगर मैं तेज तेज नहीं बोलूंगी तो कौन मेरे व्लॉग्स देखेगा। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता लगी रहूं, कैसी हैं आप, क्या कर रही हैं, मैं ये कर रही हूँ तो अगर मैं इस तरह वॉइस ओवर करूंगी ना सीरियसली कोई मेरे व्लॉग नहीं देखेगा, ठीक है जी। एक्टिव होके वॉइस ओवर करना पड़ता है, ठीक है, सोच समझ के बोलना पड़ता है, तो ये सीन है। तो जी यहाँ देख लें आपकी बहन का चांद ना चढ़े, ऐसा हो नहीं सकता, काम कर रही हूँ बच्चों के साथ। तो ये मैंने 2 अंडे बचे थे, सही हालत में थे, थोड़े से क्रैक हुए थे, बस मैंने नमक मिर्च हल्दी डाल के इन्हें फ्राई कर लिया। मैंने कहा मेरा बेटा ये ना पराठे के साथ खा लेगा। उसके अलावा जी यहाँ देसी घी उबल चुका था। बच्चों के साथ जी कुछ इसी तरह की रूटीन है आपकी बहन की, बहुत डिफिकल्ट बट अल्हम्दुलिल्लाह इजी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। जिनके घर बच्चे नहीं होते ना उनसे पूछें। अच्छा एक मेरी प्यार सी सिस्टर है, उनका नाम मैं छवि देख करना फिर आप लोगों को बताऊंगी कि भाई उन्होंने ना मुझे कहा कि सिस्टर आपने मेरे लिए दुआ लाजमी करवानी है। कल मैंने पोस्ट भी लगाई थी कि उनकी औलाद नहीं है, या अल्लाह पाक सब बहनों को औलाद नसीब करे। यकीन करे जिनकी झोलियां खाली हैं अल्लाह पाक सबको औलाद दे, सेहत याब तंदुरुस्ती वाली औलाद दे, आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी मैंने अभी अभी उनका स्क्रीनशॉट देखा है जिन्होंने मुझे दुआ का कहा था, तो उनका नाम कायनात है। डियर कायनात सिस्टर आपने पूरा नाम नहीं बताया, और इन्होंने कल मुझे कमेंट भी किया कि सिस्टर प्लीज़ अगर आप 40 लोग भी मेरे लिए दुआ करेंगे ना और किसी एक की भी दुआ पूरी होगी ना तो अल्लाह पाक मेरी झोली भर देगा। तो बेटा परेशान नहीं होना मेरी प्यारी बहन, मेरे मुँह से बेटा निकल गया लेकिन आप मेरी प्यारी बहन है। वो बेटा इसलिए निकला यार मैं चच्ची हूँ ना, तो मेरे इर्द गिर्द छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो बस मतलब मेरी जिठानी हो गए तो वो मुझे चची चची कर रहे होते हैं और मैं बेटा बेटा कर रही होती हूँ। खैर जी अल्लाह पाक आपको सेहतियाब तंदुरुस्ती वाली औलाद देगा मेरी प्यारी बहन। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, और अपना पूरा नाम लाजमी बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको पूरा नाम ले सकूँ। जो मुझे देख रहा है इस वक्त प्लीज़ 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 मेरी प्यारी बहनों 40 लोग भी आप में से कोई भी दुआ कर लेगा या किसी की भी दुआ पूरी हो जाएगी ना, 40 लोगों के दिल से आमीन निकलेगा ना, तो शायद कोई ना कोई वक्त ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी का जब दुआ हमारी पूरी हो जाती है। फुल डे में कोई ना कोई ऐसा टाइम होता है, ठीक है। तो प्लीज़ दुआ लाजमी कीजिएगा, अल्लाह पाक आपकी झोली भरे। और जितनी मेरी प्यारी बहनें इस वक्त मुझे देख रही हैं ना जिनके पास औलाद नहीं है, औलाद की नेमत से महरूम है, अल्लाह पाक से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबको नन्हे मुन्ने से शहजादे शहजादियाँ दे ताकि उनकी झोली भर जाए और वो उन्हें तंग करे तो उन्हें लग पता जाए और वो खुश रहें, ठीक है, मसरूफ हो जाए मेरी प्यारी बहनें अपने बच्चों में, आमीन सुमा आमीन। पहले जब कभी कमेंट आता था ना, जब मैं नई नई व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो मैं कमेंट भी भूल जाती थी और मुझे समझ ही नहीं आता कमेंट जाता का है। लेकिन अब इस तरह का कोई कमेंट होता ना तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि भाई मेरी एक प्यारी बहन है जिन्होंने मुझे ये मैसेज किया था, कमेंट किया था। उसके अलावा काफ़ी मेरी बहनें जो अच्छे कमेंट करती हैं डेली बेस पर, और मैं उनको ये कि थैंक यू भी बोलती हूँ, थैंक यू सो मच जी, आप व्लॉग्स देखती हैं, आगे से आगे शेयर भी कर दिया करें, अपना ख्याल रखा करें बहुत ज़्यादा, और देखकर मुझे मोटिवेट हुआ करें और खुद भी अच्छे से कमेंट किया करें ताकि मैं मजीद अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आ सकूं। तो यहाँ भाई हाथ के हाथ कपड़े ढेर हुए थे, बस मैंने कहा कपड़े भी समेट लूँ क्योंकि फिर आगे हस्बैंड का ऑफ था और फिर मैंने कहा यार फिर उन्हें टाइम देना है ना, तो कपड़े भी साथ के साथ समेट लिए जाएँ। अपने कपड़े भी मैंने निकाल के लटका लिए थे। अच्छा मैंने ना अपनी अंडरगारमेंट्स मंगवाई हैं दराज से, तो वो इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी, बहुत ज़बरदस्त है, समर के हिसाब से हैं, तो मैंने कहा अपनी बहनों के साथ लाजमी शेयर करूँगी जो बहनें मुझे देख रही हैं। हाथ के साथ जी मैं कर रही थी रूम की डीप क्लीनिंग। मैंने यहाँ से चटाई हैं, ये सारी कारपेट्स जो मैंने लंडे से ली हुई हैं, मैंने सारी की सारी निकालनी थी क्योंकि यार मेरे रूम में से निकला है छोटा स्नैक का बेबी, तो मुझे इस चीज़ का डर था कि गर्मियाँ हैं और मानसून का मौसम चल रहा है तो कोई ख़तरनाक चीज़ इस तरह का निकल ना आए और जो काट ले, और वही हुआ, मेरे नाश्ता कर रही थी और मेरे साथ था वो। तो खैर अल्लाह पाक ने बचा लिया, अल्लाह पाक की बहुत मेहरबानी है मेरे सर पर कि भाई मैं बच चुकी हूँ, अल्लाह पाक का करम नवाजी है, यकीन करें, वरना तो कौन बचता है इस तरह कि आप बैठे नाश्ता करो और आपके पास वो फिर रहा है। नेक्स्ट व्लॉग में आप देखेंगे कि रूम में कोई भी इस तरह की कारपेट्स वगैरह नहीं है। खैर मैंने निकाल ली थी लेकिन ऑफ कैमरा निकाली थी, दिखाई नहीं थी। उसके साथ जी वो थोड़ी बहुत दिखाई है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगी। यहाँ देख लें देसी घी का कितना प्यारा कलर आया, माशाल्लाह माशाल्लाह, लाजमी बोल दीजिएगा, अल्लाह पाक मेरे बच्चों को इस्तेमाल करना नसीब करे, आमीन सुम आमीन।
जामुन बहुत प्यारा कलर है और घर में ही बनाया है। मैंने कोई मक्खन नहीं निकाला, डायरेक्ट मलाई को जो है ना वो मैंने चढ़ा दिया चूल्हे के ऊपर। मैं कहा बनती रहेगी, हिलाती रहूंगी। और यहाँ एक शॉपर ले लिया, शॉपर को मैंने गुलाई में कट करके वो मैंने इसके मुंह के ऊपर जो है ना अच्छी तरह टाइट करने के लिए रख दिया था ताकि कोई चूंटी वगैरह इसमें ना घुसे। और मैंने फ्रिज में रख दिया था देसी घी उठाकर ना। अच्छा, कल मैंने ना किचन मेकओवर की वीडियो परसों डाली है और आई थिंक उसके बाद किचन टूर की वीडियो डाली। और किचन टूर की वीडियो पे ना एक इतना गंदा कमेंट आया हुआ था ना, मेरा बड़ा ही दिल दुखा, सीरियसली दिल दुखा। तो मैंने कहा चले अपनी बहन के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग जाके देखिएगा मेरा किचन टूर, तो आपको पता चलेगा कि मैंने हर क्वेश्चन का उसमें रिप्लाई दे रखा है, हर चीज मैंने क्लियर कर रखी है। लेकिन फिर भी एक सिस्टर का रिप्लाई आया कि आपके पास इतना बड़ा किचन है, आपको तमीज नहीं है किचन में चीजें कैसे ऑर्गेनाइज करनी है, चीजें रखने की आपको तमीज नहीं है, शऊर नहीं है। यार बड़ा मेरा दिल दुखा, सीरियसली दिल दुखा, क्योंकि यार जिस तरह का भी मेरा किचन है लेकिन आप देखें मैंने उसे कितना हसीन ऑर्गेनाइज किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज में खुश हूँ। मुझे किसी के आने गाने लेने देने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन किस तरह की बातें मुझ पे कर रहा है, कौन किस तरह के कमेंट पास कर रहा है। इट्स ओके यार, सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हैं, अच्छे बुरे कमेंट आएंगे, बट आप देखें तो सही यार क्या बुराई है मेरे किचन में। एक दफा जाकर आप लोग देखिएगा होम किचन टूर, उसके बाद आप कहिएगा कि हाँ जी क्या मसला क्या है इस किचन में। लेकिन जो जो बात थी वो मैंने क्लियर कर दी। एक पर्दों वाली बात, एक व्हाइट वॉश वाली बात, एक दरवाजा नहीं है किचन का, ये मेजर से थोड़े से प्रॉब्लम्स है जो मैंने आप लोग से शेयर किए। अदरवाइज मेरा किचन मेरे लिए जन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जी यहाँ मैंने सूजी वगैरह मंगवा रखी थी, तो बच्चों के लिए हमें बनाकर देती हूँ, हेल्दी ऑप्शन है, छोटे बच्चों को लाजमी खिलाया करें। और साथ ही मैंने सवैयां वगैरह मंगवा रखी थी, वो सब कुछ मैंने रिफिल करके रखा बच्चों के ऑर्गेनाइजर के अंदर। ये वो है काम जो वीकली होते हैं, ठीक है, मंथली बेसिस भी होते हैं लेकिन वीकली होते हैं। वीकली एक दफा कर लो ना तो बाकी पूरा हफ्ता आपका पुरसकून गुजरेगा, आपको जरूरत ही नहीं एक्स्ट्रा काम करने की। कोई सब्जी इस तरह फ्रीज कर लें, उसके अलावा चिकन मंगवाएं, उसके पीसेस कर आप शॉपर में डाल के वो रख लें, आपके पूरे हफ्ते के चिकन के अलग अलग पैकेट बने होंगे। उसके अलावा कोई सब्जी इस तरह कटिंग करके रखनी है वो आप कटिंग करके रख लें, तो इस तरह काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, टाइम बहुत ज़्यादा कम लगता है। आप अगर टमाटर सस्ते हैं टमाटर उठाएं वो ले लें और उनको भी ग्राइंड करके प्यूरी बना के उसे फ्रीज करके रख लें। तो ये वो काम है जो आपके काम को मजीद बढ़ाते नहीं है, कम कर देते हैं, कुकिंग टाइम को आपको कम कर देते हैं और आपकी जिंदगी को काफी हद तक आसान बना देते हैं। आपके एक दिन की मेहनत होती है लेकिन ये कि पूरा हफ्ता पुरसकून गुजर रहा होता है। यहाँ देख ले मेरे हस्बैंड ना आलू और प्याज लेकर आए हुए थे, तो मैंने हाथ के हाथ उन्हें दोनों बास्केट में अलग अलग करके ऑर्गेनाइज कर दिया, रख दिया ताकि खराब कोई भी चीज ना हो। देखे मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, एक शुक्रगुजारी के साथ जिंदगी बेहतर से बेहतरीन होती रहती है। अल्लाह ताला शुक्रगुजारी को बहुत पसंद करता है और शुक्रगुजारी करने वाले इंसान को बहुत पसंद करता है, ठीक है ना। और नाशुक्री करने वाले को बहुत नापसंद करता है अल्लाह। तो नाशुक्री मत किया करें, जिस हाल में आपको रखा हुआ है ना तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें हर हाल में कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, हम लाखों से बेहतर हैं। ये बात ना मेरी अम्मी जान कहती थी क्योंकि उन्होंने अपने वक्त में बहुत बुरा वक्त देखा है, उन्होंने शादी के बाद भी बहुत बुरा वक्त देखा है। उन्होंने अपने अब्बा के दौर में अब्बू को वो अब्बा बोलती थी, अब्बा के दौर बोलती हैं। अल्लाह पाक जिंदगी दे मेरी अम्मी को हयाती दें, सेहतियाब तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दें, आमीन सुमामीन। अच्छा जी, अम्मी जान ने बहुत बुरा वक्त देखा तो अम्मी जान यही बात कहती थी कि बेटा हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो, ठीक है, नीचे वालों को देखोगे ना तो आपकी जिंदगी बहुत आप बेहतर समझोगे कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, हमारे पास हर तरह की फैसिलिटीज हैं, हर तरह की सहूलतें आपने मुयसर कर रखी हैं, बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसलिए जो मेरा किचन है ना मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। भाई बहनों अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कभी भी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मैंने आज बहुत सारा काम किया तो मेरा दिल किया पिज़्ज़ा खाने का। यहाँ हस्बैंड ने मंगवाया था पिज़्ज़ा, तो भाई मैं ये होता है कि हर महीने 2 महीने बाद लाजमी अपने दिल के अरमान भी पूरे कर लेती हूँ, ख्वाहिशों को भी पूरे कर लेती हूँ, कभी भी अपने दिल में मरने नहीं देती, ठीक है ना। कभी मेरा खुद दिल करे मैं हस्बैंड को कह देती हूँ, अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड खुद इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि चलें जी इतने दिन हो गए हमने फलानी चीज़ नहीं खाई तो चल खा लेते हैं। तो खैर यहाँ पर सारे काम मेरे कंप्लीट हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, रूम भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन और किचन भी। अच्छा, एक मेरी बहन ने मुझे कहा है वैनिटी टूर का, तो सिस्टर मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द शेयर करने की कोशिश करूँगी। मैं कोशिश करती हूँ सारे कमेंट्स को कवर अप करने की। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-ईमान।